बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। इस घटना के बाद से अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग में घायल हुए पीड़ितों से मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। बीते दिनों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद घायलों से मिले, तो कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी घायलों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन भी मिलने पहुंच गए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा मौजूद थीं। सांसद रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल घायलों को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। पीड़ितों से मिलने के बाद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हमने पीड़ितों से मुलाकात की, हालत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये इसलिए हो रहा है कि सूबे की सरकार सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हमने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। स्थिति अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये इसलिए हो रहा है कि सूबे की सरकार सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोग सरकार में रहे और सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का खौफ काम करता है, सरकार का इकबाल काम करता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है, मिजाज की सरकार है। इसलिए जहाँ जहाँ अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ कमजोर वर्गों पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो संदेश जाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आगे रामजी लाल सुमन ने कहा कि 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इसमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका रिश्ता बीजेपी से है और 2014 के निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं गौकशी करने वाले वीफ वाले लोग, उनसे 250 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी ने पिछले चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। बीफ का इतना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है, इतना कारोबार कभी हमारे देश में नहीं हुआ। 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं वो कृषि करने वाले बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं जब रामजी लाल से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूछा गया तो क्या करेंगे, तो इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन पीड़ितों के लिए आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उनकी ज़रूर मदद की जाए। अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम यहाँ आए, यहाँ के हालात की जानकारी देंगे। प्रशासन को ऐसे लोगों पर रासुका लगानी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 4 निर्दोषों को पीटने वालों के साथ अब क्या होगा? क्या उन्हें सज़ा मिलेगी या फिर उनकी चीखें सरकारी लीपापोती के बीच सरकारी फाइलों में ही दब कर रह जाएंगी? अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अलीगढ़ में 24 मई की सुबह एक गाड़ी में कुछ लोग कथित तौर पर भैंस के मीट को लेकर एक फैक्ट्री से दुकान की ओर जा रहे थे। कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी लेकर अलीगढ़ के अकराबाद के पनेठी गांव पहुंचे तो स्वयंभू हिंदूवादी संगठन के लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोप है कि उसके बाद पहले इन लोगों से 50,000 रुपए की दलाली मांगी गई। जब पैसा देने से इन लोगों ने मना कर दिया, जो लोगों ने कदीम, अली और अरबाज और गाड़ी ड्राइवर को उतारकर भयानक तरीके से मारा। लोगों की हाथों में बंदूकें थीं, लोहे रॉड थी और पूरी भीड़ घेर कर लोगों को मारती रही। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर गाड़ी में रखा मांस किसका था। चारों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले में पिटे लोगों की तरफ से तहरीर कर
13 नामजद और 25 से 30 अज्ञात हिंदूवादी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उधर पुलिस ने हिंदू संगठनों की तहरीर पर भी एक मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों को चिन्हित कर जेल भेज दिया और बाकियों की भी तलाश जारी है। अलीगढ़ से शुभम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।